हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि जो भी जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो भी आप जिनका नाम लेके जिनको याद करके रीडिंग तक आए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप होंगे या जिनसे डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं दोनों मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं ऐसे। एंड इन लिविंग रिलेशनशिप में सेम जेंडर एंड ऑपोजिट जेंडर, लेकिन रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा लोगों का होना आपका या आपके पर्सन का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्स्ट्रा बोले था या है मतलब, लेकिन कभी रहा है तो देखेंगे। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, सारे लोग देख सकते हैं। अब ये तो रीडिंग में पता चलेगी किन की एनर्जी आ रही है। तो बता दूं, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है, जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी कैसी है। 10 ऑफ व्हील्स, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं या ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मैरिज की बात है, कमिटमेंट की बात है, या तो कमिटेड पर्सन है कोई। चलो देखेंगे क्या है, क्यों है, देख लेंगे। और देखते हैं कि यहाँ 10 ऑफ व्हील्स क्यों है। 10 ऑफ व्हील्स क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं। 10 एंड 10 कोई कार्मिक पर्सन हो सकते हैं जो आपको कमिटमेंट के बहाने बहुत साल तक लटकाएं, अटकाएं, भटका के रखे थे और समय बदल गया। अब आप इनकी सच्चाई को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। अब आप पहले की तरह नहीं रो रहे हैं, नहीं परेशान हैं। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कार्मा ख़त्म हो जाने से क्या होता है कि इंसान को रोना धोना कम हो जाता है, पेशेंस आ जाता है, सब्र आ जाता है, सद्बुद्धि आ जाती है, अक्ल आ जाते हैं। आपकी भी अक्ल आई, आपको समझदारी आई है कि वो व्यक्ति मुझे लटका के अटका के रखा है। क्यों? क्योंकि मैं अटका हूँ, लटका हूँ, अटकी हूँ, लटकी हूँ, तभी ना कोई लटकाया है। आप जब अटकेंगे लटकेंगे नहीं तो भला किसी की क्या हैसियत है कि कोई आपको लटका के अटका के रखेगा। समझ में आ गई? अब आप रोने धोने वाली एनर्जी से निकल के बाहर आ रहे हैं और अपने आप में जो आपको अच्छा लगता है अब आप उसमें जा रहे हैं। तो ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि अब क्या है, जब आप डिटैच होते हैं तो जो डिटैच हो चुका है समय समय आपके आके आपके एनर्जी को ड्रेन करता है, करती है, अपना टाइम पास करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो ये पर्सन को लगता है नहीं नहीं अरे यार वो निकल गया तो वो निकल गई तो सीरियस होने लगते हैं। तो मे बी ये पर्सन सीरियस है अब आपके लिए। और देखते हैं बहुत देर कर दी इस पर्सन ने, इतना इंतजार करा दिए, इतना इंतजार करा दिए आप, इतना इंतजार कर लिए कि अब आपकी चाहत खत्म हो गई इस पर्सन के साथ में रहने की। इस पर्सन को समझ में आ रहा है। और कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपको नहीं अपना सकते क्योंकि अपने घर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जा सकते, डिवोर्स नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है। कुछ दो तरह की एनर्जी आई है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं इंतजार करते करते मर जाएंगे और इसीलिए आप निकल गए। कुछ लोग आपकी समझदारी को भी सोच रहे हैं कि भाई आप नहीं आएंगे, उनको पता है आप जान चुके, पहचान चुके, निकल गए। अच्छा ही हुआ कि सच्चाई को जान के निकल गए। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं क्योंकि वो जो है आपको सर्व करने की कंडीशन में अभी की आज की एनर्जी में, अभी की एनर्जी में नहीं है। उनको बहुत कुछ देखना है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं।
लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय निकल चुका है। अगर ये एफर्ट लगाएंगे, आपको बोलेंगे थोड़ा और रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, आप बोलोगे नहीं यार पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। ठीक है, टेक योर टाइम, ले लो टाइम, ले लो जितना लेना है, जैसे लेना है टाइम ले लो, जब होगा तो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये पर्सन को क्या लगता है। एक बार और हम किसी दूसरे तरीके से देख रहे हैं आज। पहले इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की बहुत ज़्यादा चाहत थी आपके तरफ, प्यार था, नया नया प्यार, नई नई चाहत थी, कोई गिफ्ट लेना देना था। अब ये पर्सन एक्चुअली बीच में बोर हो गए, इनको लगता है कि ऐसा ही चलते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी और देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि ये जो मेरा नया नया प्यार था, नया नया खुमार था, नया नया टाइम पास था, जाते थे करते थे, कहीं कुछ भी छोटा मोटा गिफ्ट देना, आना जाना, प्यार में कहीं घुमाना फिराना, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। इतने छोटे से चीज़ के लिए तो कोई पूरी अपनी ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करेगा ना। इनको समझ में आ गया। परमानेंट कमिटमेंट अगर आप मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, 10 बहुत लंबा रिलेशनशिप हो सकता है आपका कोई एक्स हो, स्कूल कॉलेज लाइफ के कोई फ्रेंड सर्कल का कोई दोस्त हो, फिर से आफ्टर मैरिज आप आके इस रिश्ते से भिड़ गए हो। तो अब जो है इनको लग रहा है यार यहाँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी के डेट में अगर हम देखें तो अभी के डेट में ये पर्सन की मतलब 12 बजी हुई है, कितना भी कोशिश कर ले, निचोड़ लें, कुछ भी कर लें, भाई ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले जा सकते। इनकी कंडीशन ही नहीं है ले जाने के लिए। दी हर्मिट, अफसोस, पछतावा, दुख, झूठ बोलने का, ये स्टार्टिंग ही किए थे रिलेशन में, आना जाना, टाइम पास करना, फिजिकली इंटीमेसी, चाहत को एक्सप्लोर करना, पेट भर जाए चले जाओ, घर में कोई और बाहर कोई और, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का था। पछतावा है, मे बी इनको आपसे प्यार हो चुका है, परिवार को छोड़ नहीं सकते हैं, आपको अपना नहीं सकते हैं, टाइम मांगेंगे तो आप टाइम दे नहीं सकते हैं। किन की एनर्जी है ज़रा लिखा करें आप लोग, किन की एनर्जी पकड़ में आई है। तो ये पर्सन को रिग्रेट, पछतावा, दुख, अफसोस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कहीं एकांत में बैठ के पहले भी शायद ऐसा हुआ था, मे बी एक्स हो आपके, बहुत लोगों का, सबका तो एक्स नहीं हो सकता ना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ लोगों के एक्स पहले आए थे, प्यार हुआ, कुछ हुआ, फिर अलग अलग जगह मैरिड हो गए, आप लोग फिर से मिले हैं कहीं। तो लग रहा है कि ये पर्सन को कि भाई आप इनको चाहिए और आपको ये पर्सन अब नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप निकल रहे हैं, समझदार हो चुके हैं, इंटेंशन जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ आना, अपनी ऐसी की तैसी कराना है, एनर्जी ऐसी की तैसी कराना है। फ्यूचर यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, और फ्यूचर सच पूछो तो यहाँ था भी नहीं। ये जो पर्सन आए थे कोई कमिटमेंट देने नहीं आए थे, कोई रिश्ते को आगे ले जाने नहीं आए थे, रिश्ते का नाम देने नहीं आए थे। हो सकता है दोस्ती हुई, हेलो हाय हुआ, वर्किंग प्लेस पे हो सकता है, कहीं स्कूल कॉलेज में हो सकता है, कहीं ऐसे जगह पे तो बात हुई, प्यार हुआ, आमना सामना हुआ, फीलिंग जाग गया, जागते फिर चला भी गया, फिर बीच बीच में आ भी जाता है। ऐसा कुछ इस पर्सन का यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे जोडिएक साइन है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, और ऐसे भी देखें तो ऑलमोस्ट सारे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको उठा लेंगे, वरना पता चलेगा कि यही कार्ड आना हुआ तो फिर कहाँ से आएगा। अब देखेंगे कि इस पर्सन की थॉट में आप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ हैं आप, इनके सोच में क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या इनका इंटेंशन है। तो
तो बताएं जिस भी व्यूवर्स के लिए आए हैं, व्यूवर्स जिन पर्सन के लिए आए उस पर्सन की थॉट क्या चल रही है। देखो ये पर्सन किसी को कॉपी कर रहे थे। 3 ऑफ व्हील्स, कोई इनके पेरेंट्स या तो अपने फादर फिगर ऐसे होंगे जो मैरिज करके रखे हैं फिर भी अलग से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्त को, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, मजबूरी है फैमिली के साथ रहना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑफ व्हील्स, थर्ड पार्टी तो देखो है, आप तो एक्स्ट्रा में है तो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की बात ही हो रही है, थर्ड पार्टी। तो ये पर्सन जो है चाहते हैं कि अपने घर को, परिवार को, संस्कार को, कल्चर को तोड़ के, जैसे आप हैं शायद आप मॉडिफाई हैं, शायद आप अपना डिसीजन खुद लेते हैं, ये नहीं ले पाते हैं। ये चाहत है, इनकी इच्छाएं हैं कि एक बार जंप करके देखें, चांद तो पकड़ें, चाहत तो हो, कोशिश तो करें, पकड़ी जाएगी तो ठीक है, नहीं पकड़ी जाएगी तो देखी जाएगी। ये पर्सन को इतना मेहनत करना है कि फर्श से, फ्लोर से जंप करके चांद को पकड़ना है, ऐसा लग रहा है इस पर्सन को। क्योंकि देखो समाज, सोसाइटी, कल्चर, धर्म, सोशल, यहाँ पे आप लोगों का अलग हो सकता है, ठीक है, कास्ट अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे है। तो उसको सबसे लड़के फाइट करके जाना मुश्किल है, ऐसे आके टाइम पास कर लेना, मिलना मिलाना अलग बात होती है। तो अगर आप निकल गए इस पर्सन से तो आपकी हिम्मत की, मतलब अंदर ही अंदर सोचते हैं वाह क्या पर्सन है, और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं, ये चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं बहुत बड़ा रिस्क लेना, जो होगी देखी जाएगी। ये पर्सन की चाहत है घर, परिवार, समाज, संस्कार, कल्चर सब देख लिए, सबको एक्सप्लोर कर लिए, सबका टेस्ट देख लिए। पास्ट लाइफ रिलेशन भी हो सकता है जो ये पर्सन इतना तड़प रहे हैं आने के लिए, और कार्मा खत्म हो गया, कार्मिक पर्सन थे, व्हील ऑफ फॉर्चून था, तो भी एक आपने अपनी छाप, अपनी छवि उनके ऊपर छोड़ी है। और ये पर्सन एक एनर्जी के साथ आपके तरफ आना चाहते हैं। इस बार कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं, कोई ठगा ठगी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं कि इसकी ऐसा था तो वैसा हो गया वह, क्योंकि आप सुनने वाले भी नहीं हैं। अब आप इतने एक्सपीरियंस होल्डर हैं कि आप सुनने वाले भी नहीं। एक और कार्ड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं, अरे बाबा बहुत टेंशन में है और आपको टेंशन दिए हैं। पहले ये पर्सन 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ व्हील्स, यानी कि एक से ज़्यादा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में गाइड आ चुके हैं यहाँ पे, पूरे चारों के चारों एलिमेंट और 12 के 12 राशियाँ आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन का बहुत हार्ट ब्रेक है, ये नहीं कर पा रहे हैं, ये वहाँ से सालों का परवरिश, सोच समझ, हर कोई आपकी तरह हिम्मत वाला नहीं होता है, इसलिए भी आप इनको शायद अट्रैक्ट करते हैं। आपका पावर, आपका लाइफ स्टाइल, आप इतना जल्दी एक्शन ले लेते हैं कि कोई सोचेगा, कोई समझेगा और लगता है आप एक्शन ले लेते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि ये पर्सन को आपके साथ टाइम पास करना अच्छा लगता है, आपके साथ आना अच्छा लगता है। आप अब देखो, रोते हुए व्यक्ति जब किसी ऐसे पर्सन के पास आएगा, सर से पैर तक क्या हो जाएगा, वो रिचार्ज, मतलब चार्ज हो जाएगा, और रिचार्ज होने के लिए आपके पास आते हैं। और देखते हैं यहाँ 3 ऑफ व्हील क्यों है, 3 ऑफ व्हील्स क्यों है, सोच में क्यों है, क्यों है, क्यों है बाबा। इतने सारे कार्ड तो नहीं ले सकते हैं। आ गया पास्ट लाइफ, प्यार बहुत है, दोस्ती बहुत है, अपनापन बहुत है, समझते हैं, आइडियाज बहुत है, वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं, काम के क्षेत्र में हो सकते हैं, इनके कहीं भी काम रुकते हैं, आपसे आइडिया लेने आते हैं, देते हैं और ये जीत जाते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा दोस्त देखते हैं, एक कार्ड में बताएं कि यहाँ 3 ऑफ व्हील्स क्यों है, 3 ऑफ व्हील्स क्यों है। आ गया मैजिशियन, मैंने क्या बोली, सारा चीज़ एक कार्ड में। मैजिशियन, एक मैजिशियन जैसे मैजिक क्रिएट करता है ना, वैसे विल पावर है, हिम्मत है, ताकत है, जो चाहते हैं आप कर लेते हैं, जो चाहते हैं आप कर लेते हैं। और आपका ये चीज़ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ऐसे लगता है जैसे कोई भी प्रॉब्लम लेके आओ, सॉल्यूशन आपके पास है। काश ऐसा होते, काश ऐसा कर पाते, काश ये भी मैजिक क्रिएट कर पाते
जहाँ कहीं भी है वहाँ से निकल पाते हैं। ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको आप तक आने के लिए, बात करने के लिए। परमानेंट कमिटमेंट ऐसा लग रहा है एनर्जी में है, ठीक है। न्यू लाइफ, न्यू चैप्टर, जो कार्मिक फेज खत्म हुआ है। लोग क्या कहेंगे कहने दो, समाज क्या कहेंगे कहने दो, दुनिया क्या कहती है जाने दो। आप तो बस आप चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी है। दी फूल क्यों है यहाँ पे? दी एम्प्रेस। दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत से ये पर्सन बिखर जाते हैं। आप निखर गए हो, आपको दुख मिला, कष्ट मिला, मुसीबत मिला, अपने भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिए, दूसरे का भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बहुत आराम से। कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, खूब आराम से निकाल के लेके जाते हैं। वो बात है, वो आइडिया है, कहाँ से है भाई? ये पर्सन तो बहुत परेशान है, होना भी चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? कैसी है भाई पेज ऑफ वॉन्ड्स? नाइट ऑफ व्हील्स। बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी का क्या फ़ायदा जो 3 ऑफ सोर्ड्स में चला जा रहा है। फिर वही पुरानी एनर्जी, पुरानी चीज़। हो सकता है इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हो ताकि आपके पास ना आ सके, या इनका कोई सोच है, या इनको कोई नेगेटिविटी है, कोई डर है, कुछ तो यहाँ पे है, ठीक है, जो बहुत ताकत लगा के भी आपके पास नहीं आ पाते हैं ये पर्सन। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है थॉट में? 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है थॉट में? किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये इन्होंने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए हैं। ले लेते समय पे तो आज शायद इतना पंगा ही नहीं होता। दी हैंगमैन देख लो, अगर ये सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए, अगर समय निकल गया, समय निकल गया, समय देखो बार बार नहीं आता है, समय निकल चुका है, और ये पर्सन उस समय में अगर ले लेते तो आज ये हैंग नहीं होते, इनका दिल टूटा नहीं होता, हार्ट ब्रेक नहीं होता, रो नहीं रहे होते, पिछली यादों में, बातों में झूठ बोले थे, फंसा के रखे थे, लटका के अटका के रखे थे। तो ये पर्सन आज इसी एनर्जी में है, लटके हुए, अटके हुए, भटके हुए हैं। तो ऐसा ही होता है, जो देते हैं वही आता है। पर्सन ठीक ठाक है, पावर में है, लेकिन आप भी कम पावर में नहीं है, आप इनसे भी ज़्यादा पावर में है। ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। अब देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस समय में। जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है वो क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। 2 कार्ड। दी सन। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एक्सक्यूज है भाई, ख़त्म करो। चाहते हैं सवेरा हो, सुबह हो, रिश्ते की एक नई शुरुआत हो। अगर आप लोग आपका भरोसा इन्होंने खो दिया है, ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये थोड़ा सा अभी और डिले मोड पे डालते गए और अब लगता है आप निकल गए। अब आप सोचते हो कि यार तेरा क्या भरोसा, अभी भी डिले मोड पे ही डालो। 9 ऑफ कप्स। तो आप इनके विश फुलफिलमेंट थे, सपने थे, इनको लगा था आप तो इनको लगता था कि ये आपके विश फुलफिलमेंट है, सपने हैं, इनके बिना आप रह नहीं सकते हैं। लेकिन इनके बिना आपने जीना सीख लिया, आपने जीना सीख लिया। इनके बिना ये नहीं जीना सीख पा रहे हैं आपके बिना। अब कद्र होने लगी है आपकी, ठीक है, ऐसा ही होता है। और क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं क्या महसूस कर रहे हैं। अरे रे 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 आप बहुत ही फ्लेक्सिबल पर्सन हो, चैरिटी करते हो, दान पुण्य करते हो, अच्छे कर्माच हैं आपके। आप जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, ऐसा लगता है कि आप परमात्मा के साथ कनेक्शन है, डिवाइन एंजेलिक वाइब्स है। आप जो चाहते हो, जो मैनिफेस्ट करते हो, जैसे सपने रखते हो, जैसे आप बात करते होंगे इनसे कि मेरा इरादा ये है, मेरा सपना ये है, ये मेरा ये काम हो जाए, कुछ दिन के बाद देखते हैं आपका ये काम बन गया। इनका कोई काम अटकता था, लटकता था, परेशान होते थे तो आपके पास आते थे और आपसे इनका काम बन जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे गरीबों को, ज़रूरतमंदों को आप देते हो, दिल से देते हो। डोनेशन मतलब डोनेट करना है, चैरिटी है। आपकी अच्छाइयों को ये पर्सन मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। आज हैंग है, इनको लग रहा है कि शायद मुझे भी चैरिटी करना चाहिए था,
मेरे भी अच्छे दिन थे, मैं भी चैरिटी किया होता, की होती। एक मास्कुलिन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी के पावर को समझ रहे हैं। मास्कुलिन एनर्जी को क्या लगता है ना, लाइफ टाइम फेमिनाइन उनके पीछे पीछे आता रहेगा, आती रहेगी, ठीक है। उनको लगता है अरे मेरे को क्या, मेरे पास तो दुनिया मरती है, कि ये भी मर रहा है तो क्या हो गया, ये भी मर रही है तो क्या हो गया। अब ये पर्सन ऐसे देख रहे हैं, इस तरह से इनकी नज़रें आप पे ठहर गई है, इनकी सोच ठहर गई है कि इनकी गाड़ी आगे नहीं चल रही है। कितना भी कोशिश कर लें आगे जाने के लिए, आपको भूलने के लिए, आपके साथ बिताए हुए समय को भूल जाने के लिए, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। एक स्टेप आगे जाते हैं, 4 स्टेप पीछे आते हैं। क्यों? क्योंकि भूलने का ट्राई किए हैं, लेट गो करने का ट्राई किए हैं, बट अटक गए हैं, स्टक हो गए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर बचपन से इनकी आदत थी, इस तरह की हरकतें थी, तो इस वक्त में ये हरकत इनके ऊपर भारी पड़ रही है। अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, आदत थी, नेचर था कि मैं भी ऐसा ही करूँगा, मैं भी ऐसा ही करूँगी, मुझे किसी परमानेंट कमिटमेंट नहीं जाना है, टाइम पास करना है, कोई है ना घर में, किसी मैरिड तो ऑलरेडी है, बहाना बना देंगे कि भाई घर वाले नहीं मान रहे हैं, परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, ऐसा है वैसा है। ये पर्सन फंस चुके हैं, बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। बहुत ज़्यादा इस पर्सन की मिसिंग एनर्जी है, क्रेविंग एनर्जी है, पागलपंती आपके तरफ है। रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। दिस सन क्यों है फीलिंग्स में, दिस सन क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। दिस सन क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। क्या था भाई, क्या आ रहा है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, तेजी से शुरुआत करना चाहते हैं, तुरंत शुरुआत करना चाहते हैं, हमेशा आपके तरफ सोच रहे हैं, अपनी कुछ गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ये पर्सन 9 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है? 9 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है? ओके, समय पे इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, या आपका दिल तोड़ दिए, आपको झिड़क दिए कि ऐसे ही रिश्ता रखना है तो रखो, मैरिज नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, कमिटमेंट नहीं दे सकते, ऐसे ही आते रहो, जाते रहो, मिलते रहो, ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि इनको लगा था कि आप इनके लिए लाइफ टाइम मरते रहोगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। शायद आप हर्ट हो गए, व्हील और फॉर्चून, आपका टाइम चेंज हो गया, निकल गए, दर्द से बाहर आ गए, इनको भारी पड़ रहा है। 6 ऑफ व्हील्स क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। टावर, झूठ बोले थे, बेईमानी किए थे, लड़ाई झगड़ा ठीक ठाक हुई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आप लोग हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, आप इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, ये पूरी ज़िंदगी आप पे बिताना चाहते हैं। इनका जो भी नेगेटिविटी है, कंट्रोलिंग इशू है, आपको पता है, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ये भी पता है, आप कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, किससे मिलते हो, ये भी पता है। आप मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको जैसे तुम मुझसे मत मिलो, मुझे अच्छा नहीं लगता, उससे बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मत खाओ, ये मत पहनो, ये ऐसे मत रहो, वैसे मत करो, मतलब कि आपको कंट्रोल करते थे ये पर्सन। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है फीलिंग्स में, प्लीज बताओ। ओहो, 2 कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है? बहुत पूरी एनर्जी लगा के आना चाहते हैं आपके पास में, पूरी ताकत लगाना चाहते हैं। लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, रिश्ता ख़त्म हो गया, हो सकता है यहाँ पे कोई टोटका, ब्लैक मैजिक भी स्पेल, मैंने बोली ना यहाँ नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिविटी अगर ये पर्सन ने आपके ऊपर रख के कंट्रोल करते थे, किसी भी तरह का स्पेल वर्क से करवाते थे, कुछ करते थे, वो इनका ख़त्म हो गया, बैक फायर मार रहा है, या इस पर्सन को इस एनर्जी से कोई कंट्रोल कर रहा है। 2 चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये आपको कंट्रोल करते थे, इनके बिना आप नहीं रह पाते थे, पागल होते थे, तो वो अब इनका वो वाला फॉर्मूला फंडा ख़त्म हो गया, तो अब बैक फायर मार रहा है, तो ये और पागल हो रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई इनके घर परिवार वाले ही इनके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं ताकि आपको भूल जाएं, लेकिन भूलने के बजाय और ज़्यादा याद आ रहे हैं। ओह, ये पर्सन ने किया था, कोई घर वाले बाब नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करके लेकर आए थे।
आप इनके लिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, देते रहो। ये पर्सन का स्नेकी बिहेवियर था, आपको जाने नहीं देते, आपका घर बचने नहीं देंगे, खुद भी कहीं और रहेंगे और आपको टाइम पास के लिए बचा के रखेंगे। और तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके लिए स्लीपलेस नाइट है, दुखी हैं, हैंग है, सिचुएशन अटक गया है, बार बार पीछे के दिनों को जाके सोच रहे हैं। 999 से इनका जो है वो ख़त्म। अब आप जो है न्यू साइकिल में, न्यू जर्नी में, न्यू फेज में इनको एंट्री नहीं दे रहे हो, टाटा बाय बाय कर रहे हो। अब इनको तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो सकती है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, आपके बारे में इधर उधर से खोजबीन कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। देखो, खोजबीन कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। अब आपका कैरियर ठीक हो गया है, अब ये सारे रिश्ते नाते छोड़ के तोड़ के आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, सोचोगे कि पहले की तरह। ये सोच रहे हैं पहले हम कैसे जाते थे, टाइम पास करते थे, इंटीमेसी फिजिकली मिले, किए प्यार, अपना मन भर गया, चल दिए। अब अगर हमको जाना होगा, कमिटमेंट के लिए जाना होगा, लड़ाई झगड़ा करके जाना होगा, कमिटमेंट देना होगा, क्योंकि आप यहाँ जॉब में, बिजनेस में, कैरियर में बहुत अच्छा करते हुए, बहुत आगे निकलते हुए जा रहे हैं। अगर आप ये आपके बॉस थे तो हो सकता है आपने जॉब चेंज कर ली, दूर चले गए, घर मकान सोसाइटी में थे, समाज में थे, वो चेंज कर लिए, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अगर आप आपके पास आएंगे तो इनको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और इनको समझ में ये चीज़ें आ चुकी है। ठीक है, तो आपकी इनको हैरानगी है, परेशानी है कि भाई, और आप इनको बहुत हेल्प किए हैं। कट देखते हैं कि क्या आता है। अपने पावर को आप जान गए, पहचान गए, पावर को कहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है, किसके साथ करना है। अगर आप मैरिड हैं तो बाहर वाले के साथ कितना लिमिटेड रखना है, घर वाले के साथ कैसे रहना है। अब आप भी अपने लगता है लाइफ को बैलेंस करने लगे हो। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, लाइफ को पूरा बैलेंस कर लिया, कमांड कर लिए, कंट्रोल कर लिए, मैजिक क्रिएट करने आ गया। अगर इनका कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था, इनका कोई छिछोरा हरकतें थी, कोई शॉर्टकट ये पर्सन अपनाए थे, किसी भी तरह का चंगुल में फंसा के रखे थे, तो ये इनका वो हो गया है, क्या कहते हैं उसको, खुलासा हो चुका है। इनकी रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी धज्जियाँ उड़ गई है, आपके नज़र में इनका मान सम्मान खत्म हो गया है, और आपका मान सम्मान, आपका इज्जत इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उठ गया है। ठीक है, परेशान है, डिस्टर्ब है, अपसेट है। देखते हैं क्या कुछ है डीप डाउन अंदर, अगर इनका लव वाली फीलिंग्स कि क्या अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं डीप डाउन। एक्स्ट्रा मैरिटल में देखेंगे क्या कुछ है जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की कैसी एनर्जी है, क्या कुछ है, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो चले आप लोग याद करते रहें, परमात्मा के थ्रू पर्सन को देखेंगे कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की कैसी थॉट है, किस तरह की सोच है, कैसी फीलिंग्स है, शब्दों में, इनसाइड क्या कुछ दबी हुई इच्छा, सच्ची भावना, क्या चल रहा है, क्या है। व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताएं, व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताएं। अगर इन्होंने आपसे पीछा छुड़ाए थे, इट इज़ ऑल टू मच, बहुत ज़्यादा हो गया, रहने दो, ऐसे वैसे तुमसे दोस्ती करके फंस गए, तुमको हाथ का दिए कि तुमने तो मेरा कलाई पकड़ लिया, तो अब ये पछता रहे हैं। किसी भी तरह का होशियारी, चालाकियाँ, चतुराइयाँ जो दिखाए हैं, इनका इस पर्सन को मतलब बैकफायर मार रहा है। जो चीज़ ये किए हैं, इनको उसी चीज़ का भुगतान करना पड़ रहा है। और क्या कर रहे हैं, ओहो क्या बात है भाई, कार्ड तो हमने सीधे पकड़े हैं, फिर रिवर्स। विल दिस एवर चेंज? इन्होंने मान लिए कि ये रिश्ता, या आप अब अगर ये आते हैं आपके लाइफ में, ये पर्सन किसी भी तरह से, तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका देखने का नज़रिया वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। पहले की तरह चेंज नहीं हो सकता, हमेशा के लिए चेंज नहीं हो सकता। अगर थोड़े दिन के लिए मान लो चेंज हो गया, कुछ हो गया, फिर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, बाती होगी, चीज़ें होगी, फिर इनकी ट्रू जो इनका स्वभाव है वो तो आप नहीं भूलोगे ना, वो तो रहेगा माइंड में। तो अच्छा खासा प्रैक्टिकल व्यक्ति है, अच्छा खासा डीप डाउन इनको एहसास हो रहा है, और
आप चूंकि आपके पावर को बहुत अच्छे से ये महसूस कर पा रहे हैं। अच्छा जी, क्या आया? द वे आई हैव treated you was wrong। जिस तरह का सिचुएशन हुआ, इनको लगता है कि आप गलत हैं। जो भी था, आई हैव ट्रीटेड, जो भी आपने इनके साथ किया, इन्होंने आपके साथ किया, जिस तरह की यहाँ पे सिचुएशन आई है, सम टाइम्स लगता है इनको कि हम गलत हैं, मैं गलत हूँ। कभी कभी देखो यहाँ पे ना नेगेटिव एनर्जी बहुत है। नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में कोई रहते हैं, एक डिसीजन पे पकड़ना, पड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कार्ड रिवर्स में आए हैं। दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है। जो भी रास्ते पे इन्होंने आपको जिस तरीके से ट्रीट किए हैं, तो इनको लगता है कि इन्होंने सही ट्रीट किए, लेकिन आप गलत हैं। आप गलत थे, तो इनको ये भी लगता है। फिर इनको ये लगता है कि नहीं, आप तो सही थे, मैं गलत हूँ। लेकिन इनका मैं, अहम, घमंड मुश्किल है भाई निकालना। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो इनको पता है मुश्किल है आपको। अगर ये ब्लेम गेम कर खेलना चाहते हैं, फिर से टोपी आपको पहनाना चाहते हैं, किसी तरह का चीज़ों में उलझाना चाहते हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, कोई ट्रिक अपना रहे हैं, तो इनको पता है आपका पावर के बारे में। इनको लगता है कि थोड़े समय के लिए मुझे अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावना को रोक लेना चाहिए। जो ओरिजिनल फीलिंग्स आ रही है, ट्रू फीलिंग्स आ रही है, इनको लगता है थोड़ा सा समय। देखो पहले भी मैंने क्या बोली, ये हमेशा वेटिंग मोड पे डाले थे, एक्शन नहीं लिए हैं। तो जो इंसान का नेचर होता है, स्वभाव होता है, शायद इन्होंने यही देखा है, सोचे हैं, समझे हैं, इसी तरह के चीज़ों से ये आए थे इस रिलेशनशिप में। तो आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मेगा शिफ्ट, मेगा चेंज बहुत मुश्किल है आज की एनर्जी में, ठीक है, बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड पे रखेंगे, दबा के रखेंगे, सप्रेस करेंगे। ये कौन करता है? जो माइंड से खेल रहा होता है, खेल रही होती है। जो दिल से हाँ भाई ऐसा है, ऐसा ही है, आज अच्छा है तो अच्छा बोल देंगे, आज गुस्सा है तो गुस्सा निकाल देंगे, लेकिन ये लोग वो चीज़ नहीं करेंगे। ये मैनिपुलेटिंग टाइप का चीज़ें आती हैं इनके पास में। और देखते हैं तो ये पर्सन गैम्बलर है। यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स, जो पहले चीज़ें प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी किए थे, शायद फिर से ये बना रहे हैं जीतने के लिए। अगर ये आपको जीतना चाहते हैं, आपको फिर से पुरानी वाली एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो समय बदल गया, जो इससे पहले आप थे, उस टाइप का करने के लिए हो सकता है ये फिर से प्रोग्राम, प्लान, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आप फिर से वही वाली चीज़ हो जाओ। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है इनके अंदर में, इनके फिर क्या गया, रुक जाओ भाई, ये थोड़ा देखते हैं क्या गया। ये भी रिवर्स में है, ये भी कार्ड रिवर्स में है। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। फीलिंग्स क्या है, क्यों होल्ड कर रहे हैं ये? कोई व्यक्ति आपकी तरह इनको नहीं समझ सकता जैसे आपने समझे हैं, लेकिन एक क्रेडिट आपको देना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन आपको क्रेडिट देना नहीं चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। और देखेंगे, और देखेंगे। The hate between us is intense। दो तरीके से है। अगर ये पर्सन आपसे लड़ना चाहेंगे, मान लो बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, आपका गुस्सा नहीं थमा है, आप अग्रेशन मोड पे हैं, तो बोलेंगे तुमने प्रोग्राम प्लान करके मेरे साथ ये सब किया है। और अगर ऐसे हो जाएगा, जब आप सॉफ्ट देखेंगे, नॉर्मली देखेंगे, पिघल रहे हैं, तब ये बोलेंगे हो गया यार, सडनली कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक एक कार्ड कितनी सारी मीनिंग्स देती हैं, हो जाता है कभी कभी। तो ये सिचुएशन के हिसाब से
अपने शब्दों को, अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को मोल्ड करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन इस वक्त आपके लिए खतरे की घंटी है। ये पर्सन प्यार से ज़्यादा जीत हासिल करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि आप इनकी ज़रूरत हो। और बताएं, और एक दो कार्ड दे दे। हो आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। तो हो सकता है इनके इस नेचर की वजह से, अगर ये मैरिड हैं तो भी अकेले हैं, फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं बनते हैं, किसी के साथ लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करते हैं, तो इस वक्त ये लगता है अकेले हो रहे हैं। तो इस वक्त ये अकेले रहना नहीं चाहते हैं। तो अकेले नहीं रहना चाहते हैं, कोई आसपास नहीं है। हो सकता है आप कोई शीशे में उतारना चाह रहे हो, कोई नहीं तो आप ही आ जाओ। और एक तो देख लो आपकी जगह क्या है। देखो, फिर देखो कैसे आया, रिवर्स में आया। दिस लव इज क्रेजी। पता है इनको आपके बिना रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है, लस्ट वाली एनर्जी है देखो यहाँ पे, लेकिन ये नहीं बताएंगे, सप्रेस कर रहे हैं, रोक रहे हैं, दबा रहे हैं फीलिंग्स को। बिल्कुल नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ, प्यार पागल होता है या मेरी फीलिंग्स पागल है। देखो, आई एम ब्लॉक। ये पूरा अपने पास्ट में किए हुए करतूतों से 9 ऑफ सोर्ड्स पूरी तरह से फंस गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, रुक गए हैं। दिमाग लग रहा है फट जाएगा, लिया नहीं जा रहा है, रात रात में नहीं सो रहे हैं, उठ उठ के बैठ रहे हैं, फिर भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जीतने के लिए। अब जब जीतने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, दिल की नहीं सुन रहे हैं, दिमाग की लगा रहे हैं, ये पर्सन पूरे ब्लॉक हो चुके हैं। पूरा यहाँ है ना हैंगमैन, ये पूरा रुक गए हैं। हैंगमैन, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पूरी नेगेटिव, ये लाइन ही पूरी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत मुश्किल है भाई। देखो, आई एम अफ्रेड टू लॉस यू। आपको ये पर्सन किसी भी हाल पे खोना नहीं चाहते हैं, खोने के नाम से डर रहे हैं। तो आप इनकी ज़रूरत बन चुके हैं, लेकिन नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे कि तुम मेरी कमजोरी हो, तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरे सब कुछ हो। ये कुछ भी नहीं बताएंगे, सब दबा के रखेंगे। तो थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें। कितने दिन रखेंगे? या तो ये बीमार मिलेंगे, हॉस्पिटलाइज मिलेंगे, या फिर यही इसी तरह की एनर्जी चलती रही तो अपने दिमाग को दबा के दिल की सुनेंगे। और उस दिन तक का आपको इंतजार करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, अगर आप आगे बढ़ गए हैं, मूव ऑन हो गए हैं, आपस में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ है, पेशेंस नहीं रखना है, आगे बढ़ जाना है, आपको लगता है आपके लाइफ में कोई नया प्यार, नया रिश्ता, नया कुछ आ रहा है, लगता है जजमेंट है जो इन्होंने किया है वो ये भुगत रहे हैं, आपको उसमें थोड़ा सा भी ये नहीं है, और आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, न्याय है, जस्टिस है, तो आगे बढ़ जाइए। अगर आपको कोई प्यार करने वाला मिल चुका है, मिल चुकी है, अगर कहीं से फुलफिल हो चुका है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके लाइफ में घटने की, ठीक है। तो ये थी एनर्जी। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी हाथ पे, चूंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती है, इसके भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और किन की स्टोरी है, किन को ये कितनी रीडिंग रेजोनेट करता है, लिखा करें। और आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर में और सेल्फ मोटिवेशन में रखें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।